हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैकवार सर की क्लास। आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, तो हमने जैसा कि पॉलिटी 2 दिन पहले अपनी स्टार्ट की, ठीक है। तो पॉलिटी में हमने क्या संविधान सभा, इसका पार्ट वन में क्या था कि हमने पता कर लिया था कि पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक। और उसमें हमने थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में जाना था, ठीक। और पार्ट 2 में क्या कि पार्ट 2 में हमने बहुत सा संविधान सभा के बारे में जान लिया, ठीक। अब संविधान सभा का पार्ट 3 और ये अपना आखिरी पार्ट है संविधान सभा का। इसमें अपनी संविधान सभा पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगी। इसमें हमें आज के वीडियो में क्या संविधान के निर्माण से पढ़ेंगे हम, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने क्या सब बता दिया था कि क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, मतलब कौन कौन सदस्य थे, कितने सदस्य थे, सब हमने बता दिया। चुनाव हुए थे, सब हमने बता दिए कि कांग्रेस की 210 सीटें थी, 210 में से उन्होंने 208 को मिलाकर जीती थी। ये हमने कल पिछले मैच में मतलब कांग्रेस ने 210 खड़ी की थी। पिछले वीडियो में ये हम सब कुछ बता चुके हैं आपके लिए, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और आज अपना क्या है, संविधान सभा का पार्ट 3 है। इसमें क्या पढ़ना है हमें, इसमें हम संविधान का पूरा निर्माण देखेंगे और लागू होने तक का निर्माण कहाँ से शुरू हुआ और लागू कहाँ, जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो वो लागू होने तक का आज हम पूरा देखेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, देखो संविधान का निर्माण, क्या संविधान का क्या निर्माण, ठीक। संविधान का निर्माण, तो संविधान का निर्माण है जो वो देखो, तो संविधान का निर्माण कहां से शुरू हुआ, इसकी जो अपनी प्रथम बैठक हुई, कौन सी बैठक हुई, प्रथम बैठक। प्रथम बैठक कब हुई थी संविधान के निर्माण की, प्रथम बैठक हुई थी अपनी 9 दिसंबर 1946 को। कब, 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई। और कहां पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, ठीक। तो संविधान का निर्माण हम आज शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रथम बैठक कब हुई अपनी, प्रथम बैठक हुई अपनी 9 दिसंबर 1946 को। और कहां पर हुई, नई दिल्ली में हुई, ठीक। 9 दिसंबर 1946 को अपनी प्रथम बैठक हुई, कहां हुई, नई दिल्ली में हुई, ठीक। और जिसके अध्यक्ष, जो प्रथम बैठक हुई ना, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, मतलब स्थायी नहीं थे कि वो ही अध्यक्ष है, ये निश्चित नहीं था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि कैसे अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो अपने आचार्य जेवी कृपलानी थे, इनकी सिफारिश पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, किनकी, आचार्य जेवी कृपलानी की सिफारिश पर इन्हें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया, ठीक। किसका, जो अपनी संविधान की प्रथम बैठक हुई थी उसमें, ठीक। अब इतना बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो, और संविधान सभा में जो प्रथम बैठक हुई उसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी हुई अपनी, 211। ये संविधान सभा की प्रथम बैठक में सदस्यों की संख्या, ठीक। अब देखो पहली बैठक हो गई, इसके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि जेवी कृपलानी की सिफारिश पर बनाए गए। और उसमें सदस्यों की संख्या कितनी, 211, प्रथम बैठक हुई, ठीक। अब इसके बाद इसकी द्वितीय बैठक हुई, कौन सी बैठक हुई, द्वितीय बैठक। तो द्वितीय बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 10 तो और उसके फिर उसके बाद एक दिन छोड़ के द्वितीय बैठक हुई अपनी 11 दिसंबर 1946 को, जो कहां हुई, ये भी नई दिल्ली में हुई। और इसके अध्यक्ष ये थे स्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष हो गए, ठीक। प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष थे अपने पास सच्चिदानंद सिन्हा। अब जब द्वितीय बैठक हुई तो उसमें अपने स्थायी अध्यक्ष आ गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को। ये अपनी बैठकें हो गई, ठीक। अब देखो इसके बाद आगे क्या है, आगे देखते हैं। अध्यक्ष कौन थे अपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे, उपाध्यक्ष थे अपने एच जी मुखर्जी और बी टी कृपलानी। ये दो अपने कौन थे,
उपाध्यक्ष थे, ठीक। और हाँ, उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी और बीटी कृपलानी। ये देखो, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एच सी मुखर्जी अपने उपाध्यक्ष पहले थे और दूसरे अपने बीटी कृष्णामाचारी थे, ठीक। कृपलानी सॉरी कृष्णामाचारी, ठीक। ये हो गया उपाध्यक्ष। अब देखो, अब आगे देखो कि अब भारत का ये बैठक हो गई, सब उपाध्यक्ष अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया। अब संविधान का संवैधानिक सलाहकार कैसे बनाया? संविधानिक सलाहकार मतलब जो सलाह दे सके संविधान में, तो वो बनाया गया बी एन राव। बी एन राव का पूरा नाम क्या है? वेनेगल नरसिंह राव। कौन? वेनेगल नरसिंह राव। ये कौन थे? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। कौन? बी एन राव, वेनेगल नरसिंह राव, ठीक। अब इसके बाद ये इतना हो गया, संविधान की बैठक हो गई, प्रथम बैठक हो गई, द्वितीय बैठक, अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और अपने सलाहकार होगा। अब उसके बाद एक उद्देश्य प्रस्ताव आया, ठीक। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? 13 दिसंबर 1946 को। ये कब पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव? 13 दिसंबर 1946 को, मतलब एक दिन छोड़ के फिर उद्देश्य प्रस्ताव आया अपना 13 दिसंबर 1946। किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये हो गई इतनी बात क्लियर। अब देखो, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया। देखो, 13 दिसंबर 1946 को तो लाया गया, लेकिन इसे स्वीकार कब किया गया संविधान सभा द्वारा? तो इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। अब आप देख लो, कब आया था? 13 दिसंबर 1946 और स्वीकार कब किया इसके लिए? 22 जनवरी 1947, ठीक। अब देखो, इतनी बात हो गई क्लियर। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947, ठीक। अब देखो, उद्देश्य प्रस्ताव है ना जो, वो अनुच्छेद 8 है, ठीक। इतना ये भी याद रखना, अनुच्छेद 8 है ना उसमें उद्देश्य प्रस्ताव। अब देखो, अनुच्छेद 8 के तहत उद्देश्य प्रस्ताव लाया। अब देखो, इतनी बात यहाँ पर क्लियर हो गई, उद्देश्य प्रस्ताव आ गया। अब देखो कि उद्देश्य प्रस्ताव तो आ गया, अब उद्देश्य प्रस्ताव में जो संविधान का प्रारूप बनाया गया, संविधान का प्रारूप, तो कब देखो संविधान का प्रारूप बनाया गया तो किसके द्वारा? बी एन राव, वेनेगल नरसिंह राव के द्वारा, ठीक। पेश किया गया 1947 को, नवंबर 1943 को। कुल अनुच्छेद कितने हो गए? 243 और अनुसूचियां कितनी? 13। ये क्या था? ये संविधान का जो प्रारूप बनाया ना, तो उसमें जब उन्होंने उस समय बनाया था तो वेनेगल नरसिंह राव ने तो बनाया इसके लिए। कब बनाया? प्रारूप पेश कब किया उन्होंने? नवंबर 1947 को। और जिसमें उन्होंने कुल अनुच्छेद बताए 243 और कुल अनुसूचियां कितनी बताई? 13, ठीक। अब देखो, कितना हो गया। अब संविधान के प्रारूप को जांच करने के लिए, मतलब जो प्रारूप तो बना दिया, अब इसकी जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई। क्या हुई? समिति, जिसे हम क्या कहते हैं? देखो, प्रारूप समिति, या इसी को हम ड्राफ्टिंग कमेटी, या इसी को हम मसौदा समिति। प्रारूप समिति बनाई गई कि संविधान के प्रारूप को जांच करने के लिए जो समिति बनाई गई, उसका नाम एक प्रारूप समिति, दूसरा ड्राफ्टिंग कमेटी और तीसरा मसौदा समिति। मतलब तीनों के एक ही नाम है, इसे 3 नाम से जाना जाता है। जो भी नाम आए तो आप ध्यान रखना, ठीक। अब देखो, समिति का गठन कब किया गया? समिति का गठन, ठीक, कब किया गया? समिति कब बनाई गई? 29 अगस्त 1947 को, ठीक। और अध्यक्ष कौन थे इसके? भीमराव अम्बेडकर। यहाँ तो समिति की जांच सब हो गई, फ्री हो गए। उसके बाद समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को, और जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? भीमराव अम्बेडकर। अब देखो, ये तो भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष हुए। अब इस समिति में कुछ सदस्य और थे, जो कि कौन थे ये देख लो आप। पहले कुछ और अन्य सदस्य कौन कौन हो गए अपने? के एम मुंशी जी हो गए, एम गोपाल स्वामी अय्यंगार हो गए,
एम सादुल्ला हो गए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए, और एक थे बी.एल. मित्र। एक कौन थे अपने? बी.एल. मित्र थे। तो इनके स्थान पर एन माधव राव को बनाया। और डी.पी. खेतान भी थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी के लिए बना दिया गया। तो ये याद रखना है। देखो बी.एल. मित्र थे तो इनके स्थान पर एन माधव राव को, और डी.पी. खेतान थे तो इनकी जब मृत्यु हो गई तो इसके बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को बनाया गया। तो ये हो गए प्रारूप समिति के अन्य सदस्य। ठीक, अब देखो आगे देखो। अब देखो प्रारूप समिति ने एक रिपोर्ट पेश की। प्रारूप समिति बन गई, अध्यक्ष बन गए, सदस्य हो गए, सब हुआ। ठीक, अब इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। क्या रिपोर्ट पेश की? कब की? देखो इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की। कब की? पहली रिपोर्ट इन्होंने अपनी 21 फरवरी 1948 को पेश की। पहली रिपोर्ट कब पेश की? 21 फरवरी 1948 को इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की। अब पहली रिपोर्ट तो पेश कर दी, अब इसमें बताया क्या उन्होंने? क्या बताया कि अनुच्छेद 243 के स्थान पर 315 अनुच्छेद कर दिए। इसमें क्या कर दिया पहली रिपोर्ट में कि अनुच्छेद जो 243 थे ना, उसके स्थान पर 315 कर दिए गए। बस ये था पहली रिपोर्ट में। ठीक, और ठीक इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखो द्वितीय रिपोर्ट पेश की गई। द्वितीय रिपोर्ट में क्या कर दिया इन्होंने? द्वितीय रिपोर्ट हुई अपनी 26 अक्टूबर 1948। पहले थी 21 फरवरी को, दूसरी फिर उन्होंने 26 अक्टूबर 1948। मतलब ये इतना तो काम हो गया, उसके बाद विवाद हुआ, मतलब विवाद थोड़ा आसपास मतभेद हुआ उनका, तो उसके बाद दूसरी रिपोर्ट पेश की गई। दूसरी रिपोर्ट कब? 26 अक्टूबर 1948 को। ठीक, मैं सब लिख रहा हूं जिससे आपको कोई भी प्रकार की वो ना जाए। ठीक, और पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो बता सकते। ठीक, द्वितीय रिपोर्ट का 3 बार वाचन किया गया। ठीक, दूसरी रिपोर्ट का पेश किया उन्होंने 26 अक्टूबर 1948 को कर दी। अब उसके बाद ये याद रखो कि द्वितीय रिपोर्ट का 3 बार वाचन किया गया, मतलब इसकी 3 बार रीडिंग ली गई। वाचन या रीडिंग? ठीक, 3 बार वाचन किया गया, 3 बार रीडिंग ली गई। और ये जो वाचन किया गया ना, ये 5 दिन चला था। कितने दिन चला था? 5 दिन। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच में, मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, 4 से 9 के बीच में कुल मिला के ये पूरा द्वितीय रिपोर्ट का वाचन। अब देखो हो गया, प्रथम वाचन हुआ। अब देखो द्वितीय वाचन जब हुआ इस रिपोर्ट का, तो ये सबसे लंबा चला गया द्वितीय वाचन। देखो द्वितीय वाचन चला था अपना 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ये अपनी दूसरी रिपोर्ट का दूसरा वाचन है, जो कि 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ठीक, उसके बाद इसका तृतीय वाचन हुआ। तो तृतीय वाचन कब हुआ? तृतीय वाचन हुआ 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक, 14 से 26 तक चला ये। ठीक, 1949। अब ये याद रखना कि जो द्वितीय वाचन हुआ इसका, ये सबसे लंबा था, 1948 से 1949 तक चला। ठीक, ये इतनी बात क्लियर होगी प्रारूप समिति जो रिपोर्ट आई पहली, दूसरी। ठीक, अब आगे देखो, अब रिपोर्ट भी हो गई 2। अब देखो इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक तृतीय वाचन हो गया। अब संविधान कब तैयार होगा? ये सब संविधान अपना तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक, 26 नवंबर कितने? 1949। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान वो हो गया। हाँ, संविधान तैयार कब हुआ अपना? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद जब संविधान तैयार हो गया, उसमें कुल अनुच्छेद निकाले हमने 395, कुल अनुसूचियां निकाली 8 और भाग 22। ठीक, और जबकि अभी वर्तमान में देखें तो अनुच्छेद अपने 4 से 70 है, अनुसूचियां अपनी 12 है और भाग अपने 25 है। ये वर्तमान का है। उस समय जब उन्होंने बनाया था तो ये था।
ठीक, जब उन्होंने बनाया था ना तो ये था पूरा अनुच्छेद 395, अनुसूची 8 और भाग उसके 22 थे। इसके बाद देखो अब देखो वे तो बन गया। अब ये कितने दिनों में देखो जब संविधान बना तो बहस कितने दिनों तक चली? बहस चली थी अपनी 114 दिन और संविधान की कुल 105 बैठक हुई थी जो लगभग 165 दिनों तक चली थी। ठीक, बहस चली अपनी 114 दिन तक। कितने दिन तक बहस चली? 114 दिन तक। और कुल बैठक कितनी हुई? 105। कितने दिन तक चली वो? 165 दिनों तक चली। 114 दिन की बहस चली और कुल बैठकें हुई 105 जो 165 दिन तक चली। अब देखो और संविधान सभा में कुल अधिवेशन कितने? 12 और अंतिम अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कुल अधिवेशन 12 और अंतिम अधिवेशन अपना 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था इसी समय 24 जनवरी 1950 को। ये इतनी बात क्लियर हो गई। आगे इसके बाद जनगण को राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? तो ये जनगण मन के लिए राष्ट्रगान है ना जो वो कब स्वीकार किया गया था अपना? वो भी स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को और 24 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम को अपना राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। ये हो गई। अब ज्यादा कुछ नहीं बचा इसमें बस। अब देखो संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों के हो गए? 284 लोगों के हो गए थे 24 जनवरी 1950 को ही हुए थे। और संविधान बनाने में कितना समय लगा ये सभी को पता है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक, और कुल खर्च आया था 64 लाख लगभग इसलिए क्योंकि कुल खर्च कितना आया था 63,96,729। इतना खर्च आया था संविधान बनने में, इसलिए 64 लाख लगभग कह देते हैं। कुल मिला के आया था 63,96,729। ठीक, अब देखो इसके बाद संविधान को हाथों से लिखा। देखो इन्होंने लिखा था, हिंदी में भी लिखा था और अंग्रेजी में, लेकिन जो इनकी हिंदी थी ना वो कर्सिव हिंदी थी। कैसी हिंदी थी? कर्सिव हिंदी थी, प्योर हिंदी नहीं थी। तो कर्सिव हिंदी में लिखा, किसने लिखा था संविधान को अपने हाथों से? प्रेम बिहारी नारायण राय ने। ये याद रखना, संविधान किसने लिखा अपने हाथों से? प्रेम बिहारी नारायण राय ने। हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। और इनकी हिंदी कैसी थी? कर्सिव हिंदी। और संविधान की सजावट किसने की? सजावट की थी नंदलाल बोस, जिन्हें हम नंदू बोस भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसे प्योर हिंदी में किसने लिखा? प्योर हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। किसने? बसंत कृष्ण वैद्य ने। ये इतने नाम आप याद रखिए। हाथों से लिखा प्रेम बिहारी नारायण राय ने। हिंदी अंग्रेजी दो ही, बस इनकी हिंदी कर्सिव थी। और इसकी सजावट किसने की? नंदलाल बोस ने। और हिंदी में किसने लिखा? तो बसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक, अब देखो ये आखिरी चल रहा है अपना कि संविधान लागू कब हो गया अपना? फिर 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। प्रकाशन, इसका प्रकाशन कहाँ हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। प्रकाशन हुआ सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून में है सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, तो इसमें इसका प्रकाशन हुआ। इसकी देखो कुल मिलाकर इसकी 1000 प्रतियां बनाई गई। कितनी प्रतियां? 1000 प्रतियां, जिसमें कुल पेज 251 थे। 1000 प्रतियां बनाई गई और पूरे संविधान में कुल पेज थे 251। ठीक, और कुल शब्द में देखें तो अंग्रेजी के थे 1,46,385 शब्द और हिंदी के थे 1,17,369 शब्द। और संविधान सभा के सचिव थे उस समय श्री HBR अय्यर। तो यहाँ पर अपना पूरा संविधान है ना जो वो समाप्त होता है। क्या? संविधान सभा, मतलब संविधान सभा पूरे तरीके से यहाँ भी समाप्त हो। कल से अपन क्या पढ़ेंगे? उद्देशिका, जो अपना नेक्स्ट पार्ट होगा ना वो उद्देशिका होगा। ठीक, तो हमने संविधान का निर्माण पूरा जान लिया। मैंने आपके लिए शुरू से लेकर अभी तक पूरा संविधान का निर्माण बिल्कुल सरल तरीके से, जो जरूरी है सिर्फ वो ही है, और कुछ गलत और कुछ एक्स्ट्रा मैंने लिखा नहीं। जो आने योग्य है
मैंने वही सब आपके लिए बताया है। ठीक है, तो यदि आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रेकॉर्ड सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।